बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का थर्ड टॉपिक प्रीफिक्सेस को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक हमारे पास टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 एंड 5 पर मौजूद है। और बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएं। बेटा, प्रीफिक्सेस से पहले हमने देखा था कि किसी भी छोटे या बड़े नंबर को हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने 10 की पावर में वैल्यूज को लिखना सीखा था। आज हम ये सीखेंगे कि अगर 10 की पावर में कोई नंबर हमारे पास मौजूद हो तो हम प्रीफिक्सेस को यूज करके कैसे उस बड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस को डिफाइन कैसे करेंगे। Prefixes are added before SI unit to represent power of 10. They help us express very large or very small measurement in a short and clear form. जैसे कि बेटा, अगर हमारे पास 10 रेज़ पावर 3 हो तो बेटा उसकी जगह हम के यानी किलो प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। इसी तरह 10 रेज़ पावर -2 की जगह हम सी लिखेंगे और सी सेंटी को शो करेगा। इसी तरह बेटा हमारे पास 10 रेज़ पावर -3 जो है वो मिली रिप्रेजेंट करेगा और 10 रेज़ पावर -6 माइक्रो रिप्रेजेंट करेगा। 10⁻+6 जो है बेटा ये मेगा को रिप्रेजेंट करेगा। और इन तमाम प्रीफिक्सेस के सिंबल्स को हम यूनिट से पहले यूज करते हैं किसी भी स्मॉल या लार्ज मेजरमेंट्स को सिंपलीफाई फॉर्म में लिखने के लिए। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास जब हम ऐसे यूनिट्स यूज करते हैं तो बेटा उसके कुछ रूल्स होते हैं। किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसको हमने डिटेल में समझना है। रूल नंबर 1 है हमारे पास बेटा, यूज सिंबल नॉट एब्रिविएशंस। मतलब हमारे पास एम्पेयर्स की जगह हम ए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एम्पेयर्स का सिंबल जो है वो ए है, सेकंड का सिंबल एस है। कभी भी हम इस तरह ए एम पी या SEC यूज नहीं करेंगे। फुल यूनिट नेम डू नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एक्सेप्ट सेल्सियस। सेल्सियस के अलावा कोई भी यूनिट नेम जो है बेटा वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे न्यूटन जो है तो बेटा इसका एन स्मॉल होगा, मीटर का एम स्मॉल होगा, केल्विन का के स्मॉल होगा। इसको कभी भी हम इस तरह कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। थर्ड है बेटा, हमारे पास सिंबल्स आर रिटन इन लोअर केस। हमेशा सिंबल्स को लोअर केस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। जैसे मीटर का एम जो है वो स्मॉल, सेकंड का एस स्मॉल, और कभी भी हम मीटर को हम कभी भी कैपिटल एम से नहीं लिखेंगे। और बेटा इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लीटर का एल जो है वो हमेशा कैपिटल आएगा, स्मॉल लेटर में हम उसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट यूज कैपिटल सिंबल्स। मतलब जैसे कि बेटा हमारे पास साइंटिस्ट के नेम की यूनिट्स, अगर हम उनका जस्ट एक लेटर सिंबल यूज कर रहे हैं उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर यानी न्यूटन को एन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, वाट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, पास्कल को पी कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर बेटा ये इस चीज का ख्याल रखिएगा। सिंबल एंड प्रीफिक्सेस आर अ प्रोवाइड रोमन फ्रंट नॉन इटैलिक। इटैलिक फॉर्म में हम कभी नहीं लिख सकते, हम सिंपल फॉर्म में इसको लिखेंगे। नो प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंबल्स। प्लूरल फॉर्म मतलब एस या एस का इजाफा हम नहीं कर सकते। जैसे कि बेटा यहाँ पर 1 kg 1000 मिलीमीटर, इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 100 kgs 1 मिलीमीटर, इस तरह नहीं लिखेंगे। एस या एस का इजाफा हम नहीं कर सकते। Do not use a full stop after unit symbol except at the end of sentence. अगर सेंटेंस बेटा खत्म हो रहा है तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पर 50 मीटर है, 50 के बाद पॉइंट लगाकर फुल स्टॉप लगाकर हम एम को कभी भी नहीं लिखेंगे, बल्कि अगर अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो बेटा उसके एंड पर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। प्रीफिक्स एंड यूनिट आर रिटन टुगेदर विदाउट स्पेस। हमेशा जब भी हम प्रीफिक्सेस और यूनिट को यूज करेंगे तो बेटा इनके दरमियान स्पेस नहीं लगाएंगे। जैसे मिलीलीटर, किलोमीटर, इसमें बेटा कभी भी मिली और लीटर के दरमियान में स्पेस नहीं आएगी। इसी तरह बेटा किलोमीटर के दरमियान में स्पेस नहीं आएगी। इसी तरह बेटा हमारे पास 9th रूल है, लीव अ स्पेस बिटवीन नंबर एंड यूनिट। जब यूनिट और नंबर की बात करेंगे तो बेटा दोनों के दरमियान में स्पेस आएगी। जैसे यहाँ पर 5 मीटर 20 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इनके दरमियान में स्पेस आएगी। नेक्स्ट है बेटा, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस का मतलब है बेटा कोई से दो या दो से ज्यादा प्रीफिक्सेस को एट अ टाइम यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 1 माइक्रो फैरेड, ये गलत है बेटा। हम इस तरह यूज कर सकते हैं लेकिन इस तरह यूज नहीं कर सकते। पावर अप्लाइज टू द होल यूनिट, मतलब हमारे पास जो
पावर होगी बेटा वो हमारे पास होल यूनिट की होगी। अक्सर बच्चे ये समझते हैं जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो बेटा ये जो स्क्वायर है मीटर के ऊपर है, नहीं ऐसा नहीं है। ये किलो की जो वैल्यू है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब अगर हम इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर को ओपन करके लिखेंगे तो ये आएगा बेटा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह बेटा हमारे पास यूज नेगेटिव इंडिसेस इंस्टेड ऑफ स्लैशेस, मतलब हम अक्सर ऐसे करते हैं मीटर के बाद स्लैश डाल के उसके बाद एस लिख देते हैं, तो बेटा ये गलत तरीका है। सही तरीका बेटा मीटर पर सेकंड, ये सही तरीका है बेटा। यूज साइंटिफिक नोटेशंस, हमेशा हम साइंटिफिक नोटेशंस को यूज करेंगे। कोई भी नंबर होगा पहले हम उसको साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट करके उसके बाद 10 की पावर को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बेटा इस डेसिमल पॉइंट को 1 के बाद अगर हम प्लेस करेंगे तो बेटा 1 2 2 लेटर शिफ्ट हुए हैं तो बेटा 10⁻2 आ जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट को 3 के बाद जब हम प्लेस करेंगे तो बेटा 1 2 3 तो बेटा 10⁻³ यहाँ पर हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट गए थे इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर लेफ्ट से राइट गए हैं इसलिए माइनस में वैल्यूज आएगी। डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड फुल नेम, कभी भी हाँ आपने सिंबल्स और फुल नेम को मिक्स नहीं करना। जैसे मीटर पर सेकंड है तो बेटा कभी भी आपने ऐसे नहीं लिखना मीटर लिखकर डिवाइडेड बाय सेकंड, ऐसे आप किसी भी यूनिट को नहीं लिख सकते। यूज प्रैक्टिकल यूनिट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, कन्वर्ट लेटर। बेटा बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि ऐसे यूनिट हमारे पास मुख्तलिफ होता है, जबकि हम जिस यूनिट में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि हम एसआई यूनिट में ही वैल्यूज लिखें। अगर फर्ज करो आप एक लेंथ मेजर कर रहे हो और वो मिलीमीटर में ही चीज़ की लेंथ है, तो पहले आप प्रैक्टिकल करते हुए उस चीज़ की लेंथ मिलीमीटर में मेजर करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे। रिकॉर्ड स्क्रू गेज रीडिंग इन मिलीमीटर, फाइनल आंसर शुड बी इन मीटर। बेस यूनिट चूंकि हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर था तो हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। डू नॉट यूज SCG सिस्टम यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। बेटा SCG स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये जो स्मॉल यूनिट है इनको हम कभी भी SI यूनिट के तौर पर यूज नहीं करते। ये है बेटा साइड इन्फॉर्मेशन। साइड इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि हमारे पास जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि बेटा आपने इसको एक एग्जांपल देता जाऊं यहाँ पर, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब जो है जब वो ब्लास्ट होता है तो वो पूरे का पूरा जो उसका मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एक छोटा सा एटॉमिक बम जो है पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकता है। तो मतलब हमारे पास एक मैस जो है वो कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² से। अगर यहाँ पर हम 1 kg मैस का फाइंड आउट करें कि वहाँ से हम कितनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है तो बेटा 1 यहाँ पर लिख के जब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ए 1 kg मैस जो है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻16 जाउल ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकता है, और इजीली हम किसी भी मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा ये था आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।